नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिन में जो मैंने सुबह में आपको खबर दी थी कि आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और देखिए ठीक 12 बजे चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। और इसके बाद अब देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि ये घटनाएं क्या क्या हुई हैं आज दिन भर चुनाव के ऐलान के बाद से, और उसके बाद से किस राज्य में कितनी सीटें हैं, और उसके बाद से किन किन का क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं और क्या क्या हलचल हुई है। ये पूरी डिटेलिंग आपको मैं अभी दे रहा हूँ, चूँकि दिन भर मैं भी इन खबरों को एकजुट करने में व्यस्त था, लगातार लोगों से बात कर रहा था मैं, और इसको नोट डाउन भी किया है मैंने। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 सीटों पर मतदान होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को 200 सीटों पर मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होंगे, 7 और 17 नवंबर को 90 सीटों पर। तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मतदान होगा, और मिजोरम में 7 नवंबर को 40 सीटों पर मतदान होगा। आपको मैंने दिन में ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं, बाकी राज्यों में 1-1 चरण में चुनाव होंगे। तो वो बात बिल्कुल वैसे ही चुनाव आयोग ने बताया कि आपने जब डेट अनाउंस किया तो वैसे ही बात बताई। लेकिन अब इन तारीखों के अनाउंसमेंट के बाद से आचार संहिता लागू हो गई। अब क्या होता है कि इसके बाद से सबसे पहले प्रतिक्रिया आती है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की, और ऐसी प्रतिक्रिया आती है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या है और क्यों बयान दिया गया और क्या दिया गया। स्टेट्स हैं, एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। सुना आपने यह बयान। राहुल कह रहे हैं कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी, यानी सरकार बदलने वाली है। पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या है, क्या सोच के क्या समझ के बयान देते हैं कि अपने ही उनको यही नहीं पता कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब आप समझिए, जिस कांग्रेस को जो कांग्रेस राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने का दावा कर रही है, उसको लॉन्च करने के लिए ना जाने क्या क्या किया जा रहा है। कभी भारत जोड़ो यात्रा, तो कभी उनको ट्रक ड्राइवर बना दिया जा रहा है, कभी उनको मोटर मैकेनिक बना दिया जा रहा है, तो कभी वो खेतों में फसल रोपते नजर आ रहे हैं, तो कभी वो कारपेंटर बन जा रहे हैं। न जाने क्या कैसे कैसे उनको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए राहुल गांधी का यह बयान बेहद चौंकाने वाला था। इसके बाद और मज़ेदार बात हुई। इसके बाद क्या हुआ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने एक बेतुका सवाल पूछा पत्रकारों से। राहुल गांधी ने जब पत्रकारों से उनकी जात पूछने लगे, आप किस जाति से, क्या आप ओबीसी से हैं, क्या आप ईबीसी से हैं, आप सवर्ण हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। पत्रकार सवाल सुन के हक्का बक्का रह गए कि भाई राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं। इसके बाद पत्रकारों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो समझ गए कि कांग्रेस निश्चित तौर पर यह जो है वो हारने की बात है। कांग्रेस बिल्कुल हारेगा, और आप देखिएगा ये परिणाम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दिखेगा। क्योंकि आप बताइए कि जिस ओबीसी की बात को लेकर राहुल गांधी इतने मुखर हो रहे हो, पत्रकारों से पूछते हैं आप किस जाति के हैं, और कहते हैं कि यही इसीलिए जरूरी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सबके मन में सवाल उठता है कि भाई अगर आप इतने ही जातीय जनगणना को लेकर परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि चुनाव में अगर उनकी सरकार आती है, जिस राज्यों में वो जातीय जनगणना कराएंगे, तो सवाल पहला यही उठता है, आप सभी दर्शकों के मन में उठता है कि भाई आपकी सरकार 5 साल से राजस्थान में थी, आपने वहाँ क्यों नहीं जातीय सर्वेक्षण कराया, जनगणना कराई? आपने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कराया? आपकी अभी सरकार हिमाचल और कर्नाटक में बनी है, आपने वहाँ क्यों नहीं कराया जातीय जनगणना? सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि आप इसी के बहाने जो है वो राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति करना बेहद जो है खतरनाक साबित हो सकता है। आप आगे देखिए क्या होता है कि इसके बाद से क्या होता है कि लोकसभा में भी उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो सरकार के सचिव कितने हैं, 90 सचिव में से 3 सचिव जो है ओबीसी के हैं। कितनी बार वो कह चुके कि जिसकी भागीदारी जितनी होगी उसकी उम्मीदवारी उतनी होगी। तो ये क्या है, दरअसल इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्यों ये राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, और आप देखिए इस प्रतिक्रिया क्या मायने। दरअसल राहुल गांधी यह बीजेपी के हिंदुत्व को काटने के लिए यह ऐसा बयान दे रहे हैं।
यह जाति की राजनीति, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि गरीबी जाति और उसी को ख़त्म करना उनका लक्ष्य है। वो सबका विकास सबका साथ कहते हैं, और जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मानसिकता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, लगातार ईबीसी की बात कर रहे हैं। उनका खासकर फोकस ओबीसी है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी को यह पता है कि 2009 में जो ओबीसी की संख्या बीजेपी की तरफ से वो दुगनी हो गई 2014 में, और उससे कई गुना ज़्यादा 2019 में हो गई, वोट बैंक ओबीसी की हो गई बीजेपी की। तो वो जानते हैं कि अगर बीजेपी को चोट करना है तो अगर ओबीसी की बात बार बार कहेंगे हम लोग, जिसकी जितनी मतलब ये उकसाने वाली बात हो गई। यह क्या है कि आप देश के विकास की तरह आप बात कीजिए कि भाई आपकी संख्या कितनी है, आपकी भागीदारी कितनी है। अरे भाई, आपकी भागीदारी आपने अभी आर्थिक सर्वेक्षण कराया है? आप अब बिहार में भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, किस जाति की क्या स्थिति है। भाई, आरक्षण तो सबको मिलना चाहिए और सबको मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह मुद्दा क्या राजनीतिक मुद्दा हो सकता है क्या यह चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या देश का विकास चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए? ये सारे बड़े सवाल है जो लगातार लोग उनसे पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। इन सब की तरह अगर आप देखें तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि इन सब घटनाओं के पीछे क्या चल रहा है। ये चल ये रहा है कि दरअसल ओबीसी के बाद, जब से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी जो है वो ओबीसी को लेकर हमलावर हैं। ओबीसी की बात हर जगह कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ, आज एक और बड़ी घटना हुई। इसके बाद क्या हुआ कि अब आज जो है एक सर्वे भी आया है। उस सर्वे में ये कहा गया है कि यह एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे है, और इसमें क्या हुआ है कि इस सर्वे के नतीजे जो चौंकाने वाले हैं। तेलंगाना में कुल 119 सीटें, ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में सीएम केसीआर को झटका लग सकता है। मिजोरम में जोरमथंगा की पार्टी बाजी मार सकती है, लेकिन कांग्रेस भी वहाँ पीछे नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बता रहा है ये। लेकिन आप देखिए कि अगर तेलंगाना में 119 सीटें कुल हैं, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को वहाँ 48 से 60 सीटें आ सकती है, बीजेपी को 5 से 11, बीआरएस को 43 से 55 सीटें आ सकती है, और अन्य को 5 से 11 सीटें आ सकती हैं। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक मिजोरम की 40 सीटों में सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट को 13 से 17 सीटें मिलने का आसार है। दूसरी ओर कांग्रेस को 10 से 40 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। राज्य की जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम को 9 से 13 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में, यानी जो अदर्स है, उनके खाते में 1 से 3 सीटें जा रही दिख रही हैं। और मिजोरम में अगर आप बात करें तो कुल 40 सीटें हैं। एमएनएफ को 13 से 17, कांग्रेस को 10 से 14, जेडपीएम को 19 से 13, और अन्य को 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों में से सबसे ज़्यादा 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिससे 39 से 45 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो यह भी एक सर्वेक्षण आया जिसके आधार पर कांग्रेस को थोड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन अभी चुनाव में टाइम है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि अभी कांटे की टक्कर मानी जा रही है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। राजस्थान में तो खुद इसके पहले भी राहुल गांधी बोल चुके हैं कि कांटे की टक्कर है। इस बयान के आने के बाद से कांग्रेस में तूफान मच गया था कि भाई राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे जुड़ी हर खबर आपसे अपडेट करेंगे। लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं, और इस खबर की हर पहलू पर आपको हम विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। और आप भी अनुमान लगाइए, आप भी अपने कमेंट्स हमें दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें यह मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर कितने संजीदा हैं, आप क्या सोचते हैं और आपका अनुमान क्या है। हम उन खबरों को अपनी खबरों में भी समाहित करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।